Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with प्रियंका। तो आज चेक करते हैं पाइसिस मीन राशि आपके लिए स्टार्टिंग ऑफ द अप्रैल क्या एनर्जीज आ रही हैं, किस मोड में आप रहने वाले मीन राशि। एंड आई होप कि आपने अप्रैल मंथ की रीडिंग देख ली होगी। तो अभी चेक करते हैं स्टार्टिंग ऑफ द अप्रैल क्या आ रहा है आपके साइड। तो पहले यहाँ पे कार्ड्स ओपन करेंगे, उसके बाद आपकी एनर्जीज को चेक करेंगे। तो शुरुआत आप यहाँ ग्रेट स्टार्टिंग तो बड़े पॉजिटिव वे में कर रहे हो। मतलब ये कार्ड बता रहा है प्रोग्रेसिवनेस को। कुछ तो ऐसी एनर्जीज आपके फेवर में काम कर रही है ना स्टार्टिंग में, जो आपको हाइट्स पे लेके जाएंगी एक्चुअली। ठीक है, इमोशंस स्टेबल हो रहे हैं। जो आप छोटी छोटी बातों पर परेशान हो जाया करते थे ना, तो आपके इमोशंस में स्टेबिलिटी आ रही है और आपके पर्सन के इमोशंस ओवरफ्लो हो रहे हैं। वो आपको कोई कप ऑफर करना चाह रहे हैं। ये न्यू कनेक्शंस का कार्ड भी है। तो अगर आप सिंगल चले आ रहे हो ना पाइसेस, तो न्यू कनेक्शन में जाने के चांसेस बन रहे हैं। कोई अपॉर्चुनिटी आ सकती है, रिसोर्स आपको नजर आ सकता है जिसमें आप फ्रेश न्यू स्टार्ट कर सकें। और पिछले समय से आप एक वल्नरेबल काइंड का फील कर रहे थे। मतलब आपको लग रहा था कि आप बाकी लोगों से डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं, या सोशलाइज होने में आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। अकेले में आप बहुत ज़्यादा लोनली फील कर रहे हैं, तो वो एनर्जीज रिलीज हो रही है। वापस से आप लोगों से सोशलाइज हो सकते हैं। कुछ न्यू एक्सपीरियंसेस आपकी लाइफ में ऐड हो सकते हैं अप्रैल की स्टार्टिंग में। या तो कोई आपको गाइडेंस देने वाला है, या कोई एडवाइस मिलने वाली है, या कुछ तो आपको ऐसा फील होगा, एक्सपीरियंस की मैं बात बता रही हूँ, जो आपको आगे बढ़ने में मदद करेगा। लव एंड कनेक्शन का कार्ड भी है। तो अगर आप ऑलरेडी कमिटेड है ना, तो आपके रिलेशनशिप में जो नेगेटिव एनर्जीज चली आ रही थी उसमें स्टेबिलिटी आएगी। जो कन्फ्लिक्ट सबसे मेन एनर्जी निकल के आ रही है, कन्फ्लिक्ट आपका किसी पर्सन से हो रखा था ना, वो सेटल डाउन हो रहा है। न्यू पॉसिबिलिटीज के डोर्स ओपन हो रहे हैं। मतलब आप समझ पा रहे हो कि कैसे लाइफ को डील करना है। और ब्लेसिंग का कार्ड है, तो यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स तो आपको मिल ही रही हैं। प्रपोजल एंड मैरिज का कार्ड है, तो प्रपोजल आपके सही आ सकते हैं। हार्ट चक्रा हील हो रहा है। एक एनर्जी का फ्लो होना शुरू हो जाएगा। मतलब जो चीज़ें आपको मेंटल लेवल पे परेशान कर रही थी ना, वो रिलीज होना शुरू हो जाएंगी। और हो सकता है कि आप पिछले समय से प्रोग्रेसिवनेस नहीं आ पा रही थी आपकी लाइफ में, प्रोडक्टिविटी गेन नहीं कर पा रहे थे। अब आप एफर्ट पूरे लगाते हो पाइसिस, लेकिन शायद आपको उस लेवल का रिजल्ट नहीं मिलता है। तो ये कार्ड आपको रिजल्ट भी प्रोवाइड करेगा, आपकी मेहनत का, हार्डवर्क का रिवॉर्ड देगा। तो ये मत सोचिए कि आप अकेले एफर्ट लगाते जाते हैं आपकी लाइफ में कभी चेंज नहीं आता है। एक्चुअली ये कार्ड ही चेंज लेके आएगा। लेकिन बात आ जाती है आपके ट्रस्ट की, आपके पेशेंस की, जो कि आपको बना के रखना पड़ेगा। और जो पीस आपकी लाइफ मिसिंग चला आ रहा था ना, पीस आपको दिया जा रहा है। वही बात है वेटिंग एनर्जी। मैं बोल रही हूँ ना, पिछले 9 ईयर्स की भी एनर्जी दिख रही है कि आप किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं। तो आप इस वेटिंग एनर्जी से बाहर आ पा रहे हो, है ना। जो आप एग्जॉस्ट हो चुके हैं, माइंडसेट आपका पॉजिटिव दिख रहा है, आपकी विल पावर इंक्रीज हो रही है। जो स्ट्रेंथ एकदम ही डाउन हो चुकी थी, स्ट्रेंथ रिगेन कर रहे हो। हीलिंग का कार्ड है, तो आपको हीलिंग दी जा रही है। लेकिन आपको एक प्रॉपर मैसेज दिया जा रहा है, डोंट गिव अप। गिव अप ना करें। कई बार आप अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच ही जाते हो, लेकिन आप हार मान जाते हैं, तो ये नहीं करना है। लेट गो ऑफ द फॉल्स ईगो। तो आप में अगर किसी काइंड का ईगो चला आ रहा है, या आपके पर्सन में किसी तो भी काइंड का ईगो चला आ रहा है ना, वो एनर्जीज रिलीज हो रही हैं। और या आप टॉक्सिक रिलेशनशिप की एनर्जी को भूल नहीं पा रहे हैं, रिलीज नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको हीलिंग की प्रॉपर ज़रूरत है। हीलिंग आपको दी जा रही है। या आप करियर वाइज, रिलेशनशिप वाइज आपकी एनर्जीज ड्रेन आउट हो चुकी हैं, तो वो रिगेन हो रही हैं। कोई तो आपकी लाइफ में ऐसा पर्सन एंट्री कर रहा है जो आपको मदद कर सकता है, और अनएक्सपेक्टेड वे में इनकी एंट्री हो सकती है। आपकी लाइफ में कुछ मैटर्स पिछले समय से चले आ रहे हैं, करियर वाइज, रिलेशनशिप वाइज, जो उलझे हुए थे, वो रिजॉल्व हो सकते हैं। कुछ प्लान्स आप बना रहे हो जो हर बार कैंसिल हो जाते हैं। या तो आप ट्रैवल का प्लान बना रहे हो, या किसी नए करियर, नए बिजनेस में एंटर होने का प्लान बना रहे हैं ना, तो आपका वो प्लान इम्प्लीमेंट ही नहीं हो पाता है और प्रॉब्लम्स पहले आ जाती हैं। तो ये कार्ड बता रहा है कि वो प्लान आप इम्प्लीमेंट कर पाओगे। और जो हेल्थ रिलेटेड इशू चला आ रहा है ना, उसमें भी आप
रिकवरी देखेंगे। जो सस्पिशियस एनर्जी चली आ रही थी, समझ नहीं पा रहे थे क्या करना चाहिए, वो रिलीज हो रहा है। देन यहाँ पे मैजिशियन की एनर्जी आ गई, तो ऑब्वियसली मैजिशियन एक मैनिफेस्ट करने का कार्ड है। तो आप जैसा चाहें लाइफ में मैनिफेस्ट कर सकते हैं, लेकिन बात आ जाती है आपके बिलीफ सिस्टम की। जो लॉस आपको लगा हुआ है उसमें रिकवरी आप देख रहे हैं। आप देख सकते हैं, आप पेंटिकल, कप, वॉन्ड, सॉर्ड, सारी एनर्जी प्रेजेंट होती है। तो मैं अगर आपके रिलेशनशिप की बात करूं, करियर की बात करूं, पेंटिकल की बात करूं, फाइनेंशियली एबंडेंट बनने की बात करूं, वो सब कुछ आप मैनिफेस्ट करोगे, लेकिन इंट्यूशन को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। येलोइश मोड का कार्ड है, तो आप एक हैप्पी मोड में जा सकते हैं। देन आप ऐसा फील करोगे कि यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स आप पर हर पल है ना। मरकरी का कार्ड इसको माना जाता है। तो मरकरी क्या शो करता है? आपकी कम्युनिकेशन को शो करता है। तो किसी भी ऐसा कम्युनिकेशन आपको नहीं करना है किसी पर्सन से जो कन्फ्लिक्ट में कन्वर्ट हो जाए। तो अपने बोले गए शब्दों पे थोड़ा सा ध्यान देने की आपको भी ज़रूरत है और आपके पर्सन को भी ज़रूरत है। और हो सकता है यहाँ यूनिवर्स आपको एक प्रॉपर मैसेज दे रहा है, वॉट यू थिंक यू कैन डू। आप जैसा चाहें लाइफ को अचीव कर सकते हैं, बना सकते हैं, जैसा सोचते हैं वैसा इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। बात आ जाती है आपके एफर्ट एंड हार्ड वर्क की। तो पाइसेस कभी हार ना माने, गिव अप ना करें। तभी मैंने आपसे पहले बोला कि आप गिव अप पहले कर देते हो, एक्शन बाद में देते हो। तो एक्शन आपको लेना पड़ेगा, ठीक है। एनर्जी का कार्ड, मैनिफेस्टेशन का कार्ड है। तो आप वो सब कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो जो आप नेसेसरी हैं आपकी लाइफ में। और यहाँ यूनिवर्स प्रॉपर आपको बता रहे हैं आप टॉप ऑफ द पोजीशन जा सकते हैं, लेकिन एक्शन लीजिए। बहुत वेटिंग एनर्जी में आप चले गए हो। देखिए, मैं एक्शन की बात कर रही थी, 8 ऑफ वॉन्ड्स आ गया, जो ऑब्वियसली एक एक्शन ओरिएंटेड कार्ड है। सबसे पहले 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी बहुत सारे कम्युनिकेशन के आने को शो कर रहा है। पिछले समय से आपकी लाइफ में चैलेंजेस बहुत आ रखे हैं। उन चैलेंजेस को आप वन बाय वन करके डील करोगे। रैपिड मूवमेंट का कार्ड है, तो सडन वे में कुछ सरप्राइजेस आपको मिल सकती हैं। स्टार्टिंग ऑफ द अप्रैल सडन चेंज आ सकता है। आपके इन्वायरमेंट, आपके एटमॉस्फेयर में एक पॉजिटिविटी आप फील कर पाओगे। कुछ हॉलीडे प्लान कर रहे हो, आप कहीं जाने के बारे में सोच रहे हैं ना, तो आप कहीं जा भी सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कार्ड बोला जाता है इसको। तो आप किस चीज़ को अट्रैक्ट कर रहे हो? सक्सेस को अट्रैक्ट कर रहे हैं। और हो सकता है किसी ऐसे पर्सन का कम्युनिकेशन आपके साइड आ सकता है जिसका आप इंतजार कर रहे हैं, वही आपके लिए कप ऑफर कर रहे हैं। तो ये आपके एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप की एनर्जीज भी है, या कोई नया पर्सन एंट्री कर रहे हैं। कोई तो है जो एक प्रॉपर वे में कम्युनिकेशन लेके आ रहे हैं। सोशल मीडिया के थ्रू आपका किसी से कॉन्टेक्ट मेंटेन भी हो सकता है। बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी, कुछ अननोन लोगों से भी आप मिलने वाले हैं पाइसेस। लेकिन इतना सब होने के बाद भी आपके माइंड में पता नहीं किस बात की टेंशन चलती रहती है। 9 ऑफ सॉर्ड शो कर रहा है। हर पल आप परेशान बने रहोगे। क्यों परेशान रहते, मुझे तो ये समझ नहीं आता है। यूनिवर्स इतना सारा प्रॉपर वे में अलाइंड कर रहे हैं सारी चीजें, फिर आपको किस बात की टेंशन है? तो 9 ऑफ सॉर्ड, स्ट्रेस चला आ रहा है, फियर चला आ रहा है, एंजाइटी चली आ रही है ना, वो एनर्जीज रिलीज होंगी। कुछ लोगों की ना यहाँ पे नाइटमेयर्स की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम चल रही है, उसमें आप रिकवरी देखेंगे। और ये बता रहा है कि आप कुछ ऐसा इमेजिन कर लेते हो, आप ही परेशान हो जाते हो। एक्चुअली आप थिंकिंग मोड की वजह से आप परेशान हो जाते हैं। तो इमेजिन अगर आपको करना है, मैनिफेस्ट करना है, तो क्यों ना पॉजिटिव एनर्जीज को किया जाए। अपने बारे में गलत क्यों सोचना, और जो आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं ये ना करें। ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा करते हैं। रिलेशनशिप की मैं बात करूँ, करियर की बात करूँ, ओवर थिंकिंग करते रहोगे, ठीक है। उससे बाहर आने की कोशिश करिए। तो अगर आपको लग रहा है ब्रेक लेना चाहिए, सारी चीज़ों से ब्रेक लीजिए। एक हैप्पी मोड में चाहिए, ट्रैवल के लिए जाइए, फ्रेश न्यू बिगनिंग करिए, देन एक्शन लीजिए। ओके, जो स्कैटर आपकी एनर्जी हो रखी थी, तो वापस एक फोकस्ड वे में आप आगे बढ़ पाएंगे। लास्ट ऑफ द रीडिंग आ गया पाइसेस, 7 ऑफ सॉर्ड। तो मैंने बोला कुछ एनर्जीज आप कैरी फॉरवर्ड करते हैं, ना करें। कुछ नेगेटिव लोगों की बातों को आप कैरी फॉरवर्ड करते हैं, रिलीज कर दीजिए। क्या जरूरी है कि सब कुछ आपको माइंड में लेके घूमना? जैसा बिहेवियर जिसने किया उसको रिलीज कर दीजिए। कब तक आप उस बारे में विचार करते रहोगे? एक्शन लीजिए। आप आगे बढ़ने का कार्ड है, तो आगे ही बढ़ना है, बैकवर्ड मूवमेंट नहीं करना है। जो आप छोटी छोटी बातों पे टेंस हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं पाइसेस, रिलीज कर दीजिए इन सॉर्ट्स को। इतने अच्छे वे में आप स्टार्टिंग कर रहे हो, लेकिन लास्ट में आके वही बात है कि एक दिन आप पॉजिटिव रहोगे या एक पल पॉजिटिव रहोगे और नेक्स्ट डे आप नेगेटिव हो जाते हो। क्या सेंस बनता है इसका?
ठीक है, 4 ऑफ सॉर्ड बॉटम से भी आ गया। मैं बोल रही हूँ ना, पता नहीं आपको किस बात की टेंशन चलती रहती है पाइसेस। जिस दिन आप एक्शन लेना स्टार्ट कर दोगे ना, तो ये ओवर थिंकिंग ऑटोमेटिक रिलीज हो जाएगी। आपने टेंशन को डेकोरेट करके रखा है चारों ओर, रिलीज कर दीजिए पाइसेस। अभी देखते हैं एंजल्स आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देना चाह रहे हैं। पाइसेस क्या आ रहा है? रोमांस। तो बहुत ही मतलब यूनिवर्स की एनर्जीज तो देखिए आप जरा, स्टार्ट इतने अच्छे कार्ड के साथ हो रही है, एंड आपके रोमांस के साथ हो रही है। मतलब यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स आपके साथ हर पल रहती है, वो आपको आगे बढ़ाने में मदद करते हैं, वो आपके रिलेशनशिप में चेंजेस लाने का काम करते हैं। बट आप क्या करते हो, अपने आप को बैकवर्ड मूवमेंट करा लेते हो। ये ना करें। रोमांस बता रहा है किसी पर्सन के साथ एक बॉन्ड आपका मेंटेन हो सकता है। यूनिवर्स के साइड से कार्ड आ गया है, शो द वर्ल्ड द रियल यू। एग्जैक्टली, रियल पर्सनैलिटी शो करिए ना, क्यों टेंस्ड चल रहे हो। और आपकी रियल पर्सनैलिटी क्या है? शाइनिंग मूड में जाना, हैप्पी रहना ना, प्रोग्रेसिवनेस को गेन करना। मैजिक कार्ड्स के थ्रू आ गया लिटिल लग्जूरियस। तो आप अपने एनवायरनमेंट में लग्जरी फील कर सकते हैं, सराउंडिंग में कुछ एक्सपीरियंस कर सकते हैं, या कुछ लोग यहाँ लग्जरी को गेन भी कर रहे हैं। स्टार सीड्स के साइड से आ गया है सेलिब्रेशन। तो कोई पार्टी, कोई इवेंट आप विद इन 10 डेज अटेंड कर सकते हैं। यूनिवर्स के साइड से भेजी हुई कुछ गिफ्ट्स आप रिसीव करने वाले हो विद इन 10 डेज। अच्छी बात है। जो आपके फेवर में काम नहीं बन रहे थे ना, वो भी बन सकते हैं। और मैसेजेस निकालते हैं पाइसेस आपके लिए। ओके, चेक करते हैं क्या एनर्जीज हैं। तो फर्स्ट जो कार्ड आया है, लिसन टू योर इंट्यूशन। तो अपने इंट्यूशन को फॉलो करना है। यूनिवर्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं। प्रपोजल्स कमिंग योर वे। तो आपकी लाइफ में कोई, मैंने बोला ना, प्रपोजल आ रहे हैं, आपके सही लाती हुई दिख रहे हैं। देन यहाँ पे आ गया है ट्रांसफॉर्मेशन बिगिंस। तो ये भी एस ऑफ कप्स ही बता रहा है कि कुछ तो ट्रांजिशन, ट्रांसफॉर्मेशन आप फील कर सकते हैं। देन लास्ट कार्ड आ गया है फाइंड ब्लेसिंग्स इन योर करेंट सिचुएशन। तो सिचुएशन कैसे भी हो, अगर आपको लग रहा है नेगेटिव है, तो उसमें भी कुछ यूनिवर्स आपको सिखाना चाह रहे हैं। तो उसमें आपको क्या करना है, ब्लेसिंग्स ढूंढने की कोशिश करनी है कि यूनिवर्स आपको क्या मैसेजेस प्रोवाइड करना चाह रहे हैं। तभी आपसे बोला इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग करिए। इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग रहेगा तो आप सब समझ जाओगे। ये तो बहुत अच्छे कार्ड्स हैं पाइसेस। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स के नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।